एक ऐसा शहर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हरियाणा प्रदेश को लेकर के आएगा। ऐसे हिसार शहर के इस सम्मानित सरदारी के आज के इस खुशनुमा मौसम में होने वाले कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित 12 मार्च से जो हिसार के प्रथम नागरिक का कर्तव्य निभाने का काम करेंगे, ऐसे भाई प्रवीण पोपली जी, आज के कार्यक्रम का विशेष आयोजन का आग्रह जिन्होंने किया, डॉक्टर राकेश धमीजा जी, बोली जब फूफा जी जा हो सके तो राकेश राजेश में क्या फर्क है? ये असल में है फूफा और वो, हाँ, लेकिन जो है, हाँ, तो राकेश राजेश का तो फर्क थोड़ा ही है। तो जी, तो मुझे ताजा बताया गया था। आदरणीय बहन आशा खेदर जी, हमारे जिला परिषद के सम्मानित चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी, हमारे वार्ड 12 से प्रत्याशी और आने वाले पार्षद भाई जगमोहन मित्तल जी, वार्ड 14 से हमारे प्रत्याशी और आने वाले पार्षद आदरणीय बहन डॉक्टर सुमन यादव जी, मेरे बहुत अजीज भाई अनिल मानी जी, आदरणीय रणधीर जी धीरू भाई, हमारे राजेश कासवान जी पूर्व चेयरमैन जिला परिषद फतेहाबाद, हमारे ईश्वर मालेवाल जी जो वर्तमान में माटी कला बोर्ड के हरियाणा सरकार के चेयरमैन हैं, पार्टी के मेरे सभी वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय मंडल अध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, वो आप सब के माध्यम से पूरे हिसार नगर के वासियों से ये अपील करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि हिसार के नगर निगम के चुनाव में आप सब पूरा जोर लगा करके अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने मित्र सगे संबंधी साथी अड़ोसी पड़ोसी सबका वोट कमल के फूल के ऊपर डलवा करके हिसार शहर में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली मेयर के नेतृत्व में सरकार बनाने का, सेवा करने का अवसर आप दें। और प्रवीण पोपली जी हमारे हिसार शहर का एक ऐसा नया रूप, नया स्वरूप का संकल्प लेकर के चले हैं जिसमें हम सब इनके साथ सहयोगी की भूमिका में आगे रहने वाले हैं और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैंने इनको, ये मेरा इनका दूसरी पीढ़ी का वास्ता है। मैंने इनके पिताजी बाबू रामस्वरूप पोपली जी इसके साथ में, जब मैं प्रदेश महामंत्री था, वो मंडल अध्यक्ष का दायित्व उनके साथ में था और उनसे हमने पुराने कार्यकर्ता होने के नाते बहुत कुछ सीखा था, हम उनसे सीखते थे। तो हमारा इनका संबंध दूसरी पीढ़ी का आ गया, हमें इनसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। और पूरे हिसार नगर से जो आवाज आज उठ करके आ रही है कि सामने किसी भी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं है, स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, अपना मेयर, अपना सभी पार्षद जीत करके आने वाले हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो तीसरा इंजन है, ये जो रॉकेट के अंदर जो बूस्टर इंजन लगता है, ये पर लेकर के जाने का काम करता है, ये ट्रिपल इंजन के तीसरे इंजन की सरकार जो है वो हिसार को नए सिरे से उसको विकास के नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। प्रवीण पोपली जी बड़े मृदुभाषी व्यक्ति हैं और जो आशा जी डॉक्टर धमीजा साहब के बारे में कह रही थी कि वो बहुत ही मीठा बोल, लेकिन प्रवीण जी जो है डॉक्टर साहब, मैंने इनको कभी भी नकारात्मक बात करते हुए नहीं मैंने आज तक सुना। ये इनका बहुत बड़ा गुण है। किसी भी परिस्थितियों में मैंने इनको हल्का होते हुए, विचलित होते हुए, परेशान होते हुए, निराश होते हुए, नाराज होते हुए नहीं देखा है। बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का स्वभाव और चरित्र और व्यवहार लेकर के समाज जीवन में काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज जीवन के अंदर वह निश्चित तौर पर समाज का बहुत हित कर सकता है। ऐसा उम्मीदवार प्रत्याशी में मिला है हमें। योग्यतम प्रत्याशी बहन डॉक्टर सुमन यादव जी, बहुत शिक्षित एमसी के प्रत्याशी, मेरे ख्याल से पूरे हिसार नगर निगम में शिक्षा की दृष्टि से पीएचडी बहन जी हैं। और जगमोहन जी हमारे भाई साहब बहुत ही समर्पित जो है समाज सेवी साथी हमारे बीच में प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ कि प्रवीण पोपली जी अकेले मेयर नहीं बनेंगे, मेयर हम सब भी उसका हिस्सा होंगे और आप सब भी उसका हिस्सा होंगे।
हिसार शहर का प्रत्येक नागरिक ये महसूस करेगा कि वो हिसार का स्वयं मेयर है। 24 घंटे हिसार की जनता की सेवा करने वाले भाई प्रवीण पोपली जी होंगे। किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर होकर के समाज के बीच में रह करके ये काम करेंगे। और जो थोड़ी बहुत कोई चीज आई तो हम सब आपके साथी बन करके हम इनको जो है इनके साथ में हम खड़े होकर के और पूरा इनको इनका जो है जो इनका कर्तव्य होगा, अगर समय समय पर याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी हम उसको याद दिलाएंगे। हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये भरोसा आप सबको देते हुए मेरा आप सबसे पुरजोर अपील है, मेरी प्रार्थना है कि एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि 12 तारीख के बाद जब चुनाव परिणाम की हरियाणा और हिंदुस्तान में चर्चा हो तो हिसार के मार्जिन की चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि मोदी जी के मुखारबिंद से वो चर्चा हो कि हिसार के लोगों का विशेष धन्यवाद, तो उनके मुंह से चर्चा हो कि हिसार का मार्जिन तो एक तरफा चला गया और एक तरफा होना भी चाहिए। आज जैसे वातावरण में एक तरफा नहीं तो फिर कभी भी जो है इसकी उम्मीद करना। तो मैं आप सभी से फिर से प्रार्थना करते हुए कि अगले 2 तारीख की शाम के एक वोट, शाम के अंतिम वोट डलने तक आप सब पूरा अपना मनोयोग से, पूरे मन वचन और कर्म से आप मदद करें, आप साथ दें और हम आपके साथ आगे भी सदा खड़े रहेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सब सफल होंगे और सफल करेंगे, मैं आप सबका इतनी बड़ी संख्या में इतना अच्छा आयोजन सब साथियों ने मिलकर के किया, डॉक्टर धमीजा जी का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ा प्रयासपूर्वक मुझे कहा कि आपने जरूर पहुंचना है और एक कार्यक्रम जो है आप सबने मिलकर के किया। सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।